Our today's topic is difference between real flow and money flow. अब पहले तो हम डिफरेंस करेंगे. डिफरेंस के अंदर आपको पॉइंट बनाने हैं तो भी ठीक, नहीं बनाने तो भी ठीक. आप सिंपली फ्लो चार्ट देखना. फ्लो चार्ट उन बच्चों के लिए भी है जिनको लैंग्वेज लिखने में प्रॉब्लम आती है ना, उनको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह की. रियल फ्लो, इट्स अनदर नेम इज फिजिकल फ्लो. ब्रैकेट में डाल लेना या पॉइंट बना लेना, मर्जी है. इट्स अनदर नेम इज फिजिकल फ्लो. मनी फ्लो, इट्स अनदर नेम इज नॉमिनल फ्लो. साइड में लिख भी रही हूँ मैं, नॉमिनल. अब मैं आपको पहले रियल फ्लो का फ्लो चार्ट बता रही हूँ, उसमें होता क्या है. ध्यान देंगे सारे. रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर. फ्रॉम, अब मैंने यहाँ पे 2 सेक्टर बना रखे हैं, एक प्रोडक्शन सेक्टर, एक हाउस होल्ड सेक्टर. बेसिकली इकोनॉमी में 5 सेक्टर्स होते हैं. 5 सेक्टर कौन कौन से? प्रोडक्शन सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, गवर्नमेंट सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर. टोटल 5 सेक्टर होते हैं, 5. ओके, बट हमको यहाँ पे 2 सेक्टर से ही बनाना है. 2 सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं इसको. इसका एक और नाम भी है, क्या नाम है? 2 सेक्टर इकोनॉमी. और पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, सारे जितने भी नेम है वो आपको पता रहने चाहिए. तो ये 2 सेक्टर इकोनॉमी हो गई. अब प्रोडक्शन सेक्टर, मैंने आपको पहले बोला सिर्फ आपने गुड्स एंड सर्विस की बात करनी है. किसकी बात करनी है? तो प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है? प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है? गुड्स एंड सर्विस. ठीक है, तो प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विस देता है. जिस तरफ जो ले रहा है एरो उसकी तरफ बनाएंगे आप. क्या दिया उसने उसको? गुड्स एंड सर्विस. अब प्रोडक्शन सेक्टर ने तो दे दिया, हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर को क्या दिया? मनी की बात करोगे आप तो मनी फ्लो में आएगी, यहाँ तो नहीं आएगी. यहाँ पे बताओ, मैं बताऊँ? देखो, प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? लैंड, फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ठीक है, लैंड कहाँ से आया? ज़मीन कहाँ से आई? या तो आपकी अपनी होगी या आपके पेरेंट्स की होगी या आपने रेंट पर कहीं से ली होगी. यही ऑप्शन रहे होंगे आपके पास. लेबर, अब मैं आपको एक स्कूल का एग्जांपल देती हूँ, सारी बातें आप समझ में आ जाएगी आपको. ये स्कूल है, ठीक है. इस स्कूल में क्या जनरेट हो रहा है? गुड्स हो रही है, ओनली सर्विसेज. इस स्कूल में सर्विसेज जनरेट हो रही हैं. अब सर्विसेज अपने आप तो जनरेट नहीं हो रही. इस स्कूल के लिए क्या क्या चाहिए था सर्विस जनरेट होने के लिए? सबसे पहले चाहिए था लैंड. टीचर का आप पेड़ के नीचे पढ़ाएंगे आके. सबसे पहले क्या चाहिए? लैंड के ऊपर ये बिल्डिंग जिसके अंदर आप आ रखे हो स्कूल में, तो नंबर 1 लैंड. अब ये लैंड रेंटेड भी हो सकती है, ये इनकी अपनी भी हो सकती है. वैसे आपको तो पता है कि अपनी है ये, बट रेंट वाली अगर होती तो लैंड के बदले क्या जाता? रेंट. मनी जाती, रेंट जाता. सेकेंड चीज़, इस स्कूल में क्या चाहिए? टीचर, मतलब लेबर, हम लोग जैसे ना. तो लेबर, तो लेबर भी बाहर से आएगी, तो हम जैसे लेबर को क्या मिलता है? वेजेस. वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे वो बात की बात है. क्या मिलता है वो बाद में, पैसों वाली बात बाद में. तो प्रोडक्शन करने के लिए, सर्विस करने के लिए क्या क्या चाहिए जो घर से आता है? मैं सुबह कहाँ से आई हूँ? घर से. तो मैं हाउस होल्ड से निकलकर कहाँ पहुँची हूँ? प्रोडक्शन सेक्टर में. तो हाउस होल्ड से निकलकर प्रोडक्शन सेक्टर में क्या क्या आ रहा है वो देखो. हाउस होल्ड से लैंड जिसके पास होगी वो भी कोई हाउस होल्ड ही होगा जो रेंट पे देगा, तो उसने लैंड दिया. फिर क्या दिया? लेबर दिया. लेबर भी घर से निकल कर आए हैं सुबह. लैंड, लेबर. फिर कैपिटल. कैपिटल का मतलब एक तरह का मनी बोल सकते हो आप, जिस पर आप इंटरेस्ट देते हो. तो मनी, वो मनी भी किसी ना किसी हाउस होल्ड से लोगे भाई, या तो बैंक से लोगे या किसी हाउस होल्ड से, या अपने पेरेंट्स से भी ले सकते हो कि पैसा चाहिए, काम स्टार्ट करना है. तो लैंड, लेबर, कैपिटल तीनों घर से आए. अब बचा चौथा, एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर का मीनिंग क्या होता है? मालिक. सुबह मालिक कहाँ से आया हमारा? घर से. जो भी स्कूल के ऑनर है वो कहाँ से आते हैं? घर से. सारे ही घर से आते हैं. और घर से निकलकर वो कहाँ जाते हैं? प्रोडक्शन सेक्टर कमाने के लिए. आपके पापा सुबह उठ के कहाँ जाते हैं? ऑफिस. पापा कहाँ से निकल के गए? हाउस होल्ड सेक्टर से निकलकर कहाँ पहुँच गए? प्रोडक्शन सेक्टर से शाम को फिर कहाँ आएंगे? तो ये जो सर्कल है ना, जो सर्कुलर, एक तरह का ये सर्कल है, ये एक एंडलेस प्रोसेस है. क्योंकि आपके पापा को ज़िंदगी भर कमाना है. मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मुझे लाइफ टाइम जॉब करनी है. तो इसका मीनिंग क्या है कि हम बार बार ये दोनों सेक्टर में घूमते रहेंगे. ये एंडलेस है. एंडलेस का मतलब समझ गए ना? बस. अब बताइए, तो प्रोडक्शन सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर वाले ने क्या क्या दिया?
लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 दिए। अब इन चारों को मैं ऐसे ना बोलकर शॉर्ट में लिख सकती हूँ फैक्टर सर्विसेज। सही है या गलत है? सही है। ओके, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ फैक्टर सर्विसेज, और बच्चे नीचे आके पॉइंट बढ़ाने के लिए लिख देंगे फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये पॉइंट बन जाएगा आपका पूरा। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ। अब आपको करनी है मनी फ्लो की बात। इसमें ओनली मनी के बारे में बात करनी है, इसमें कोई और बात नहीं होगी। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को किस बात की मनी देगा, किस बात की पेमेंट करेगा? जो आप लोग हाउस होल्ड हो, चलो मैं तो प्रोडक्शन सेक्टर में इस टाइम खड़ी हूँ, आप लोग सारे कौन हो? आप हाउस होल्ड हो। आप यहाँ आके किस चीज़ की पेमेंट कर रहे हो? आपको मेरे से गुड्स कौन सी मिल रही है? सर्विस। आप बार बार गुड्स बोल देते हो, स्कूल में कोई गुड नहीं मिल रही आपको, हाँ घर जाके मिलेगी। तो अब आप यहाँ पे किस चीज़ की पेमेंट कर रहे हो? सर्विसेज की। तो आपने सर्विस की पेमेंट की। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर से जो गुड्स लिया, जो सर्विस ली, वो उसकी पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखूंगी पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नीचे आएंगे। अब प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को किस बात की पेमेंट करेगा? अब स्कूल में जो चेयरमैन सर हैं, प्रिंसिपल मैम, मुझे किस चीज़ की पेमेंट करेंगे? मेरे काम की। फैक्टर मतलब जो मुझसे सर्विसेज ली हैं, किस चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं? सर्विसेज की। तो जो मैंने यहाँ सर्विस आपको दी है, इसकी पेमेंट मुझे नीचे से मिल जाएगी ना। तो इसे बोलते हैं पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, पेमेंट ऑफ फैक्टर। अब यहाँ पे जो मैंने पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज लिखी है, वो नीचे आके आप लिखेंगे पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। 4 होते हैं ना, भूलोगे तो नहीं? रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट हो गए। तो ये 4 हो गए। तो ये आपका पॉइंट भी बन गया, ये आपका डिफरेंस भी हो गया। रेंट, वेजेस को सैलरी, मतलब उसको आप सैलरी मंथली होती है, वेजेस जो है रेगुलर बेसिस पे होती है, चीज़ वही है। अब बताइए, आपको डिफरेंस समझ में आ गया? अब अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है 3 मार्क का डिफरेंस बताइए, तो कैसे लिखेंगे आप? पहला पॉइंट, इट्स अनदर नेम। दूसरा, फ्लो चार्ट। थर्ड, फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड एंड फैक्टर पेमेंट इंक्लूड। हो गया। अब एक बात, इसको क्या किस किस नाम से बुलाया जाता है? एक तो रियल फ्लो और मनी फ्लो कहेगा, दूसरा फिजिकल फ्लो और नॉमिनल फ्लो कहेगा, तीसरा इसको 2 सेक्टर इकोनॉमी कहेगा, 2 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, जहाँ पे 2 सेक्टर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ही सेक्टर हैं, तो उसको 2 सेक्टर इकोनॉमी कहा जाता है। हाँ जी, हाँ दोनों को, हाँ इजी है। अब ये जिसको समझ में आ गया वो बता दो, क्योंकि आज मैं 2 क्वेश्चन प्लान करके आई थी, फिर एक क्वेश्चन और बता दूंगी। वो तो बहुत ही सिंपल है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, छोटा सा है वो। ये अच्छे से क्लियर है? कौन सा वाला? मनी फ्लो। मनी फ्लो में मनी का फ्लो होता है, मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या होता है? फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। अब ये किस चीज़ की पेमेंट कर रहा है और ये किस चीज़, दोनों की पेमेंट बतानी है। हाउस होल्ड पेमेंट करेगा जो उसने प्रोडक्शन सेक्टर से गुड्स एंड सर्विस ली थी उसकी, और जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो पेमेंट करेगा जो उसने हाउस होल्ड से लिया था, लैंड, लेबर, कैपिटल। जैसे मुझे लिया, बुलाया घर से ना कि आ जाओ जॉब करने के लिए, तो वो उस चीज़ की पेमेंट करेगा। तो इसमें पेमेंट को दिखाया जाएगा दोनों की। बिल्कुल, हाँ तो पेमेंट यहाँ आएगी ना, पेमेंट इसमें आएगी। हाउस होल्ड ने प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर सर्विस दी, अब ये फैक्टर पेमेंट करेगा जो सर्विस लिया, तो पेमेंट ये रही फैक्टर पेमेंट। क्लियर है? सबका हो गया? तो मैं सेकंड क्वेश्चन पे आऊँ, आ जाऊँ? ओके, इरेज कर दूँ? ओके, आप लिख लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत ईजी है, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। सेकंड क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ये सबसे इजी क्वेश्चन है और बड़ा मज़ेदार भी है। कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप की होती है? मैं इरेज नहीं कर रही, पहले आप सुन लो, बाद में लिख लेना। टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड, कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप की होती हैं? नहीं पता? 4 टाइप की, बस सुनते जाना, बड़े मज़ेदार है। कंज्यूमर गुड्स होती हैं 4 टाइप्स की। आप कंज्यूमर हो, ठीक है, आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हो वो इन्हीं कैटेगरीज में आएंगी, इससे अलग है ही नहीं। पहला, फर्स्ट कैटेगरी का नाम है सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड। सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स, ये सॉरी कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर नहीं, सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स। सिंगल यूज़ लिख देती हूँ मैं। ऐसी कौन सी गुड है जो आप एक ही बार यूज़ करते हो, दोबारा नहीं करते? क्या चीज़? फ्रूट्स,
फूड, ओके, फूड और ग्रेन्स अलग होते हैं और मतलब भाई छोटी मोटी बातें करेंगे। डिस्पोजल ग्लासेस, क्या, ग्लू, हाँ हाँ ग्लू ठीक है। अरे सब कुछ है, शैम्पू आप एक बार यूज़ करते हो क्या? हाँ बोलो बोलो। ये बॉटल की बात कर रही है, पता है क्या करती है, नहाती है, 2 शैम्पू यूज़ हो गया उसको वापस लेती है, फिर बॉटल में डाल देती है तो जो आपने शैम्पू एक बार यूज़ कर लिया वो ख़त्म हो गया। जितना आपने, जितनी क्वांटिटी एक बार निकाल ली, क्या वो दोबारा आप यूज़ कर सकते हो? नहीं। ऑयल, सोप, फिर सब कुछ, जितनी भी चीज़ें आपने एक बार यूज़ की वो आपने एक ही बार यूज़ की, ख़त्म हो गई। चौक, जितना मैंने यूज़ किया ये ख़त्म हो गया, तो इनको बोलते हैं सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड। सिंगल यूज़ समझ में आ गया? इसमें लिखोगे क्या, विच कैन बी यूज ओनली वंस, जो एक ही बार यूज़ की जाती हैं। हाँ वाटर पी गए, ख़त्म। सेमी ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल में वो गुड्स आती हैं जो लेस देन 1 ईयर तक यूज़ की जाती हैं, विच इज़ यूज फॉर लेस देन 1 ईयर, मतलब अब 1 ईयर तक की हैं। कौन कौन सी हैं? क्या चीज़? हाँ क्लोथ्स, हमारे कपड़े बड़ी जल्दी 1 साल से पहले ख़राब हो जाते हैं, या आप लोग बड़े हो जाते हो ना, वो छोटे हो जाते हैं। और शूज़, शूज़ तो चल जाते हैं। चलो आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ बताती हूँ जिसके, जो सबके घरों में कॉमन है। कितने बच्चों के घर में 6 ग्लास रखे हैं कांच के, जो कि 1 साल से चल रहे हैं, 1 साल से चल रहे हैं 1 साल से 6 हैं। भाई मेरे घर तो 5 4 3 हो ही जाते हैं तो इसमें आप एग्जाम्पल लिखेंगे, सेमी ड्यूरेबल में क्लोथ्स का लिख सकते हैं और क्रॉकरी का लिख सकते हैं। कांच के बर्तन ना हमारे घर में टूट, तो वही तो मैं कह रही हूँ, हाँ टूट जाते हैं। मम्मी कहती है कांच के ग्लास को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। तो हमारे घरों में जो क्रॉकरी होती है ना, वो हम कितना भी संभाल के रख लें, 6 में से 1 साल के अंदर अंदर 5 4 वो हो जाते हैं। तो क्रॉकरी में इसका एग्जांपल आप क्रॉकरी दे सकते हैं, क्लोथ्स दे सकते हैं, छोटे हो जाते हैं, ये सेमी ड्यूरेबल होता है, ठीक है। थर्ड वन इज ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब मोर देन 1 ईयर। ड्यूरेबल मतलब, हाँ, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, एसी, कार, स्कूटी, बाइक, इसमें तो अनलिमिटेड एग्जांपल है, कुछ भी लिख देना, जो दिल में आए लिख देना। लास्ट वन इज सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं? अभी तो बताया, जो मैं आपको दे रही हूँ यहाँ खड़े होके, क्या दे रही हूँ? सर्विसेज। अब इसके बारे में, मेरे बारे में 2-3 बातें बताइए, चलिए। मेरे बारे में का मतलब सर्विसेज के बारे में जो मैं दे रही हूँ। वेरी गुड। इंटेंजिबल, टेम्परेरी क्या है? मतलब मैं ये बड़े बेकार आदमी, मैं टेम्परेरी बढ़ाती हूँ। अच्छा सर, पे तो आप सभी के लिए जब करो तभी मिलेगा, वो तो सबके लिए है। सर्विसेज क्या है? हेट्रोजीनियस है, हाँ ठीक है बिल्कुल। देखो पहली बात, सर्विसेज इंटेंजिबल है, आप उसे टच नहीं कर सकते, यू कैन ओनली फील इट। और स्टोर करने के लिए बॉक्स नहीं होता। स्टोर कर मुझे मेरी सर्विस कैसे स्टोर कर लोगे आप? अच्छा रिकॉर्डिंग करके वेरी नाइस, ठीक है। तो सर्विसेज जो होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन ओनली फील इट, दैट्स इट। तो ये सर्विसेज होती हैं। इसमें आप एग्जाम्पल में लिखेंगे टीचर टीचिंग इन द क्लास, डॉक्टर, लॉयर, जो भी आपको पता हो, 2-3 एग्जाम्पल देने हैं। फिनिश। आज के 2 क्वेश्चन हमारे, कोई दिक्कत?